बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम दोबारा एक नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में पेंटेड दीवार है। ये प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किया है, जो कि होममेड प्रोजेक्ट है टोटली। और इससे पहले हम आपके सामने वुड का प्रोजेक्ट लेकर आए थे, जिसमें आपने देखा था कि हमने घर में बैठ के सारी वुड्स लगाई थी और उसके बाद उस डिज़ाइन को तैयार किया था। तो ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट भी हमने घर में ही तैयार किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। अगर आप देखें कि इसमें मुख्तलिफ ट्राइंगल्स बने हुए हैं और हर ट्राइंगल का जो कोना है वो दूसरी जगह पे जाके मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इधर मिल रहे हैं, ये इधर से बिल्कुल कोना मिल रहा है, ये इधर से मिल रहा है और ये इधर से। तो ये जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ये हमने घर पे खुद तैयार किया है। और इस डिज़ाइन को बनाने में सारा जो सहरा है वो मेरी मिसेस का है। उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, पूरी इसकी लाइनिंग करी, पूरा इसका पैंट लेके आई, इसके ऊपर मार्किंग करी। यानी ये समझ लीजिए कि ज़ीरो से लेके आखिर तक जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है ये सारा उनका है। और इसके बाद उन्होंने ये मैचिंग की वॉल क्लॉक भी बाय करी ताकि ये इस प्रोजेक्ट के साथ खूबसूरत लगे। तो हमने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो उस प्रोजेक्ट में बनाते वक्त हमने साथ साथ काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करते गए थे, ताकि जब हम आपको बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है और उसमें क्या क्या फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो बुनियादी तौर पे ये जो दीवार थी पीछे, ये बिल्कुल प्लेन दीवार थी। जिस लाइक अगर आप देखें इस तरह की ये वाइट कलर की दीवार थी, पूरा बैकग्राउंड। इसके बाद हमने इस पर कलर किया, उसके बाद डिज़ाइन बनाया, मार्किंग करी, डिज़ाइन बनाया और उसके बाद सारा इसको एक फिनिश कर दिया। तो वो जो स्टेप्स हैं मैं आपको अभी उसकी तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको फिर बताऊँगा कि किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है और हमारे पास बेसिकली कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। ये वाइफ जो है वो हाउस वाइफ हैं, उनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था बनाने का, ना पेंटिंग का ना डिज़ाइनिंग का, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, हिम्मत से इसको डिज़ाइन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस प्रोजेक्ट को घर में बैठ के डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव हैं। ख़ासतौर पे उनकी जो कॉस्ट आती है या जो पेंट डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइनर वॉल कहलाती है। यानी आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी वॉल को। जिस तरह मैंने वुड का काम किया था वो भी एक डिज़ाइनर वॉल थी, इसी तरह सेम थिंग ये जो है ये भी एक डिज़ाइनर वॉल है। इसको बनाने में इसकी काफ़ी जो है एक्सपेंसिव बनती है। अगर आप बाहर से किसी पेंटर्स को बुलाएं या किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो ये काम जानते हैं। तो बहरहाल हमने इसको बहुत सस्ते में ये समझ लीजिए कंप्लीट किया है। तो हमने इसका जो सामान लेकर आए थे वही हमें इसकी कॉस्ट पड़ी, बाकी चूँकि वाइफ ने सारा काम किया था तो इस पर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा। हम इस प्रोजेक्ट के दौरान इसके प्राइस को, इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ उस मरहल में जहाँ हमने दीवार पहले जिस हालत में थी और उसके बाद किस हालत में आहिस्ता आहिस्ता वो शेप आते गए, उसमें हमने किस तरीके से मार्किंग करी। तो चलें, आइए हमारे साथ रहिए। ये वो वाल है जिस पर हमने डिज़ाइन किया है। देख रहे हैं कि ये बिल्कुल प्लेन वॉल है और ये डिज़ाइन होने के बाद, पेंट होने के बाद की वॉल है कि किस तरह खूबसूरत बन गई है। यहाँ ये वो शेड्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे कि जिनकी मदद से हम जो हमने कलर को लेने के लिए इस्तेमाल किए थे। इसके बाद हम होम डिपोट गए। होम डिपोट में हमने कलर पसंद किया और कलर पसंद करने के बाद उन्होंने इसको मिक्स करके, ये मिक्सर है कि कलर को अच्छी तरीके से मिक्स करके वो आपको देते हैं। होम डिपोट की अच्छी बात यह है कि उनके पास जदीद मशीनें हैं जहां आप कलर डिज़ाइन से लेके और कलर मिक्स करने तक की सब चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ जो एसोसिएट हैं उन्होंने कलर को मिक्स करने के बाद देखा और देखने के बाद उन्होंने वो ऊपर डॉट लगा देते हैं निशानी के लिए कि ये इसके अंदर का ये कलर है। तो ये बिहार के कलर थे जो हमें अच्छे लगे। दूसरा अहम जो है ये स्केल्स हैं, क्योंकि आपको लाइन खींचने के लिए मार्कर चाहिए लंबे वाले। तो हमने यहाँ लार्ज जो है मार्कर बाय किए ताकि हम आसानी से ऊपर से नीचे तक की लकीरें लगा सकें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने ये 3 कलर ले लिए और 3 कलर लेने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो अच्छी बात यह है कि होम डिपोट में आपको हर चीज़ मिल जाती है आसानी से और आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो दीवार है जिस पर हमने डिज़ाइन बनाना था। तो सबसे पहले हमने यहाँ मार्किंग की लकीरों से। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने स्केच बनाया है और स्केच बनाने के बाद
चूँकि ये बहुत लाइट है तो शायद आपको नज़र नहीं आए, लेकिन यहाँ मार्किंग हुई हुई है बारीक पेंसिल से, ताकि उस पेंसिल से मार्किंग होने के बाद इस पर हम टेप लगाएंगे और टेप लगाने के बाद फिर इसका कलर का मरेला शुरू हो जाएगा। तो ये स्केच बनाना भी एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि आप कौन सा स्केच डिज़ाइन करें। तो हमने बहुत सारे स्केच बनाए थे पेपर पे। इसके बाद हमें एक जो डिज़ाइन था वो हमें अच्छा लगा और उसके बाद हमने उसके ऊपर काम शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये एक जो ट्रायंगल का डिज़ाइन है वो हमने बना लिया है और दूसरे डिज़ाइन के लिए हमने टेप लगा दिया है। क्योंकि कलर करने में सबसे अहम चीज़ ये है कि जो कलर एक तरफ के ट्रायंगल का है वो दूसरे हिस्से में ना जाए, तो उसको रोकने के लिए पेपर टेप बहुत ज़रूरी है। तो पेपर टेप होने से एक तो मार्किंग स्ट्रेट आती है और दूसरा ये कि कलर दूसरे शोबे की तरफ या दूसरे ट्रायंगल की तरफ नहीं जाता। तो ये एक थोड़ा सा सब्र आज़मा काम था कि आपने जब तक एक ट्रायंगल मुकम्मल नहीं होना और खुश नहीं होना उसके बाद आपने दूसरे की तरफ नहीं जाना, या आप दो डिफरेंट साइड से शुरू कर सकते हैं। यानी पहले एक हिस्से को कंप्लीट कर लें, इसके बाद दूसरे हिस्से को कर लें और फिर वो जो पहला वाला हिस्सा है वो जो खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद आप उसको पहले वाले को टेप निकालें और अगला वाला हिस्सा करें। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो वॉल है ये तैयार हो रही है। और इसमें चूँकि हमने पार्ट टाइम काम किया था तो हमें इसको सूखने के लिए भी, ड्राई होने के लिए भी टाइम चाहिए था। फिर हमने बार बार इसमें थोड़े से डिज़ाइन भी चेंज किए थे। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है, इसके जो एंगल्स हैं, कोने हैं, वो आपको नीचे वाले कोने से मिलाना था। तो वो हमने बड़ी खूबसूरती से, जो मेरी मिसेज है उन्होंने बड़े ही इसको महारत से और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उन कॉर्नर को मिलाया है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक किस तरीके से इसको पेंट किया है। यहाँ जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं कि सबसे जो मुश्किल काम था कि आप कोने से शुरू करें, क्योंकि बीच का पेंट करना इजी होता है। आप हमेशा से इसको कोने से शुरू करेंगे। होम डिपोट एक बहुत बड़ी चैन है कनाडा की, जो कि अमेरिका में भी मौजूद है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इनके एसोसिएट आपके साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि कलर करने से और कलर बाय करने तक हमें मुख्तलिफ़ टाइमिंग में होम डिपोट जाना पड़ा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें हैंडल किया और हमारे साथ कोऑपरेट किया। जो भी हमने कलर दिया बताया, उन्होंने उसको चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने उसको मिक्स किया प्रॉपर तरीके से, और मिक्स करने के बाद फिर वो उन्होंने हमें हमारे हैंड ओवर किया। तो ये होम डिपोट की बहुत अच्छी खूबी है कि उनके पास जो जदीद मशीनें हैं, वो जदीद मशीनों की मदद से आसानी से सारा कलर एक लेवल पे आके मिक्स हो गया। और वो आपको गाइड भी करते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो हमने जो कलर पसंद किए, ये बिहार BAHR बाहर का कलर था, बिहार, और ये बहुत अच्छा कलर है जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी और हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए अब आप दोबारा से अब वॉल को देख रहे हैं कि ब्लू कलर भी कंप्लीट हो गया है, ग्रे कलर भी कंप्लीट हो गया है। अब जो बीच के जो एंगल्स हैं वो बनाने रह गए हैं। तो हमने चूँकि इसमें मेहनत करी थी और वेट करना पड़ा हमें, क्योंकि जब एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो फिर उसको ड्राई होने के लिए भी टाइम चाहिए और फिर इसके बाद हमें अगले मरहले की तरफ जाना पड़ता है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो दीवार है इस पर भी हमने कलर किया है, क्योंकि जो पुराना कलर था वो बिल्कुल डिम हो चुका था। तो हमने सोचा कि उसको भी कलर कर लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर वॉल पर भी कलर हो रहा है और ये सारा काम वाइफ ने खुद नहीं किया है और वो जो उसका टाइम था उसमें से बचने के बाद ये दीवार पे कलर करती रही। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम फिनिशिंग की तरफ जाते जा रहे हैं। ब्लू कलर हो गया है, ग्रे कलर कंप्लीट हो गया है और साथ साथ जो ऊपर के जो कलर्स हैं दीवार के वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो दीवार है ये एक फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रही है, क्योंकि इसको डिज़ाइन करने में सबसे मेन चीज़ यही थी कि आप इनके कॉर्नर्स का ख्याल रखें कि वो जो कॉर्नर हैं वो दूसरे कॉर्नर पे जाके मिले। इसके बाद आपका वो जो डिज़ाइन है वो एक थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ताकि जब आप देखें तो आपको वो दीवार वाला वो लुक नहीं आए, आपको लगे कि कोई ट्रायंगल खड़े हुए हैं। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको शायद यही फील हो रहा होगा कि यहाँ जो ग्रे कलर है कॉर्नर वाले वो एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में खड़े हुए हैं। तो यही अच्छी बात थी
डिज़ाइन की और फिर कलर की भी, कि कलर जो आप अगर अच्छी क्वालिटी का कलर लें तो वो जो है आपको एक रिज़ल्ट देता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर कलर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो रिज़ल्ट नहीं आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये बीच के जो ट्रायंगल्स हैं कंप्लीट हो गए हैं और अभी हमने इसको ड्राई होने के लिए रखा हुआ है कि जैसे ये ड्राई होंगे हम इनके जो टेप है, पेपर टेप, वो निकाल देंगे। तो दोस्तों इसकी जो कॉस्ट हमें पड़ी है, हमें ये कलर ही हमने सिर्फ लिया है। इस कलर में हमें तकरीबन 4-5 किस्म के कलर थे ये, और उसके बाद हमने ब्रश लिए, स्केल लिया। तो मेरे ख़्याल से इसकी जो कॉस्ट आई है तकरीबन $150 के करीब कॉस्ट पड़ी है। तो ये वो शेड्स हैं जिनकी वजह से हमने कलर पसंद किया। तो ये घड़ी है, घड़ी की भी कॉस्ट अगर आप लगा लें तो ये घड़ी के भी डिफरेंट कॉस्ट है। तो जो ख़ास तौर पे जो पेंट की कॉस्ट है वो तकरीबन हमें, और ब्रश वगैरह और इसके साथ रूलर्स लिए हैं दीवार पे, वो हमें तकरीबन $150 से $200 के अंदर आई है। तो हमने इसको साथ जो साइड की दीवार थी उनको भी पेंट किया है ऊपर से नीचे तक, और छत को भी पेंट किया। तो जिसकी वजह से घर का जो सारा, इस रूम का सारा कलर है वो एक जैसा हो गया है। तो ये हमारा लिविंग रूम है। इस लिविंग रूम में भी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पूरा ऊपर से नीचे तक सब जगह कलर किया है नया, और ये सारा काम मिसेज ने ही किया है। सबसे बड़ा मुश्किल काम जो था वो छत पे कलर करना था। तो छत पे कलर करने में बार बार हाथ दुख भी जाते थे और हाथों में दर्द भी होता था, और बाद दफ़ा कलर भी ऐसा लगता था कि वो जज्ब हो रहा है, क्योंकि जब काफ़ी टाइम से अगर कलर ना हो और आप कलर करें तो वो फौरी तौर पे लकड़ी के अंदर जज्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और इसको बड़ी हिम्मत से और बड़ी मेहनत से सब दीवारों पे, छत पर सारा कलर खुद किया, और इस सारे सामान को मूव करके हमने सेंटर में रख दिया था, और उसके बाद हमारी ये लुक आ गई है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आपने ये देखा कि किस तरीके से ये मरहले कंप्लीट हुए हैं। हमने कोशिश करी कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये तमाम मरहले दिखाए जाएं, कि जब हमने प्लेन दीवार थी वो, और उसके बाद हमने होम डिपोट जाके इसको बाय किया, और होम डिपोट से बाय करने के बाद फिर हमने किस तरीके से यहाँ लाइनिंग डिज़ाइन किया, लाइनिंग लगाई, और ये सब तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से इसको हमने पेंट किया। तो मेरी मिसेज़ जो है इसमें वाकई में शाबाशी के मुस्तहिक हैं, और वेल डन, उन्होंने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया है, जो कि एक होम वाइफ के तौर पे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने इस चीज़ को बनाया है और अकेले कंप्लीट किया इस प्रोजेक्ट को। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने ये सारा काम बड़ी समझदारी से कंप्लीट किया है बगैर किसी मेहनत के। तो दोस्तों आपसे भी यही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स करने से हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आप किस तरीके से हमारी इस वीडियो को, वीलॉग को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो हमने कोशिश करी है कि इसमें तमाम जो कॉस्ट है वो भी बताई जाए, और कॉस्ट भी यही है, तकरीबन $200 के करीब पेंट पड़ा। इसके अलावा जो हमारी अपनी मेहनत थी वो तो चलें आप खुद लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये वॉल आप बना सकते हैं। इस वॉल को बनाने में अगर कोई तकलीफ़ हो तो हमें बताइएगा। हमें तरफ से खुदा हाफिज़।